हेलो स्टूडेंट। हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी टेक्सोनोमिक टर्म्स के बारे में और बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन का क्या बेसिस रहता है, किस तरीके से अलग अलग फाइलम को डिस्क्राइब करते हैं, इसके बारे में समझा था। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फाइलम पोरीफेरा की। देखिए स्टूडेंट, जब हम फाइलम पोरीफेरा की बात करते हैं तो सबसे पहले इसका मीनिंग जानना जरूरी है स्टूडेंट। देखिए हमारे पास आज क्या कंटेंट शामिल रहेंगे: मीनिंग ऑफ द पोरीफेरा, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पोरीफेरा एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द पोरीफेरा। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज मीनिंग ऑफ द पोरीफेरा। देखिए, पोर बियरिंग्स एनिमल, ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी के ऊपर पोर्स प्रेजेंट है और इसी बेस पे इनको फाइलम पोरीफेरा नेम दिया गया है। और कॉमनली ये क्या कहलाते हैं स्टूडेंट? स्पंजस कहलाते हैं। और इन पोर्स को क्या बोलते हैं? ऑस्टिया बोलते हैं। और ये टर्म जो थी पोरीफेरा, ये रॉबर्ट ग्रांट ने दी थी। अब हम ये समझते हैं कि ये पोर्स किस तरीके के हैं। ये डायग्राम जैसे कि ल्यूकोसोलोनिया का आपको दिखाया गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बॉडी के ऊपर माइन्यूट पोर प्रेजेंट है, टिनी पोर प्रेजेंट है, जिसको सिंगुलर ऑस्टियम और अगर हम प्लूरल बोले तो ऑस्टिया रहेगा। और यहाँ पे ऑस्कुलम जो कि एक्स करंट अपर्चर है और ऑस्टिया जो कि इन करंट अपर्चर है, यानी कि इसमें वाटर अंदर जाएगा ऑस्टिया के थ्रू और वाटर बाहर आएगा ऑस्कुलम के थ्रू। यहाँ पे देखिए साइकन दिखाया गया है। ये अगर एक सिंगल पोर दिखे तो यहाँ पे एक्स करंट अपर्चर ऑस्कुलम होता है। और बहुत सारे बॉडी के ऊपर अगर हम टिनी पोर देखें तो ये वाले जो टिनी पोर होते हैं, ये वाले पोर होते हैं इनके ऑस्टिया। देखिए इस डायग्राम में हमें इंटरनल सेक्शन दिखाई देता है। ये जो ब्लैक कलर की डॉटेड वाली स्ट्रक्चर है, ये ऑस्टिया है स्टूडेंट। और अगर ये ऊपर वाला सिंगल पोर देखे तो ये ऑस्कुलम है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि सिंगल पोर ऑस्कुलम है और जो मैनी पोर प्रेजेंट है वो ऑस्टिया है। अब हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पोरीफेरा की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें देखेंगे स्पंजस आर दी एक्वेटिक। ये एक्वेटिक है, मोस्टली मेराइन है। ओनली कुछ फ्यू एक्सेप्शन है स्टूडेंट, जैसे कि स्पॉन्जिला, वो फ्रेश वाटर स्पंजेस है या स्पॉन्जिलिडी फैमिली। ऑल आर दी सेसाइल। सेसाइल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? जो कि एक तरह से सीडेंट्री होते हैं, अटैच रहते हैं, उसको एनिमल को सेसाइल कहा जाता है। सोलेटरी यानी कि सिंगल, कॉलोनी बनाने वाले, बॉडी फॉर्म में भी वॉस लाइक और सिलेंड्रिकल, फूलदान शेप की हो सकती है, सिलेंड्रिकल हो सकती है। और अगर सिमेट्री देखें तो ये एसिमेट्रिकल है या रेडियल सिमेट्रिकल, दोनों में से कोई सी भी सिमेट्री हो सकती है स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे हमें ये एसिमेट्री हमें दिखाई दे रही है कि किसी भी तरह की सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे हम डिफरेंट एग्जाम्पल देख सकते हैं जो अभी हमने स्टेटमेंट दिए थे उनको फुलफिल करते हुए। कि अगर हम यहाँ स्पॉन्जिला का डायग्राम देख रहे हैं तो ये हमें सिंगल दिखाई दे रहा है, साइकन देख रहे हैं तो ये कॉलोनियल दिखाई दे रहा है और मल्टी सेलुलर है स्टूडेंट। ग्रेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कौन सा होगा स्टूडेंट? अगर हम इसकी बात करें तो सेलुलर ग्रेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यहाँ प्रेजेंट है। अभी टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं हुआ है स्टूडेंट, टिश्यू का फॉर्मेशन सीलेंट टेट्रा में होगा। यहाँ पे हमें डिफरेंट एग्जाम्पल देखने को मिल रहे हैं। अब इसमें सेल लूजली अरेंज होती है और डेफिनेट लेयर अभी नहीं बनी है, यानी कि अगर हम बात करें तो ये डिप्लोब्लास्टिक नहीं होंगे। डिप्लोब्लास्टिक जहाँ से शुरू होता है, सीलेंट टेट्रा जो नेक्स्ट फाइलम है उस पर डिप्लोब्लास्टिक होता है, यानी एक्टोडर्म और एंडोडर्म प्रेजेंट है। और इसमें बॉडी वॉल जिस तरह से अरेंज है, आउटर पिनेकोडर्म बनाती है और इनर कोइनोडर्म। अब इस स्टेटमेंट को समझते हैं स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक सेक्शन कटिंग है साइकन की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पतली फ्लैटेंड सेल्स जो है वो पिनेकोसाइड सेल्स है और एक लेयर बना रही है आउटर बॉडी वॉल की, तो इसको पिनेकोडर्म कहा जा रहा है। और इनर साइड में हम देख सकते हैं कि फ्लैजेलेटेड सेल्स प्रेजेंट है। तो ये फ्लैजेलेटेड सेल्स कौन सी होती है? कोइनोसाइड सेल्स होती है जो लेयर बना रही है इनर साइड की बॉडी वॉल, तो उस लेयर को बोल रहे हैं कोइनोडर्म। यानी 2 लेयर्स बनी है, पिनेकोडर्म और अंदर वाली लेयर बनी है कोइनोडर्म। और बीच में जो फिलअप है वो यहाँ पे बीच में जो मटेरियल फिलअप है वो मेसेनकाइम हो गया स्टूडेंट। और यहाँ पे आपको स्पिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से, अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि कैनाल सिस्टम पाया जाता है।
अगर वाटर कैनाल सिस्टम में किस तरह से वाटर एंट्री करेगा, सबसे पहले ऑस्टियम के थ्रू वाटर एंट्री करेगा, उसके बाद कहाँ आएगा इन करंट कैनाल में। इन करंट कैनाल से कहाँ आएगा, यहाँ प्रोसोपाइल यानी एक पोर है जहाँ पे ये जा रहा है, और उसके बाद रेडियल कैनाल में आएगा। रेडियल कैनाल से एक कैविटी, सिंगल कैविटी जो स्पोंजोसील है, यहाँ पे आएगा और फिर बाद में ओस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ये पूरा वाटर कैनाल सिस्टम है स्टूडेंट। जैसे कि हम यहाँ से समझ सकते हैं कि वाटर किस तरह से यहाँ पे आ रहा है। इन करंट कैनाल में सबसे पहले डर्मल पोर जिनको हम ऑस्टिया बोल रहे हैं, इन करंट कैनाल, प्रोसोपाइल, रेडियल कैनाल जो डायग्राम में अभी हमने देखा था, फिर एपोपाइल, एक्स करंट कैनाल और स्पोंजोसील, और लास्ट में ऑस्कुलम के थ्रू वाटर बाहर निकल रहा है। वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट है फाइलम पोरिफेरा में। अब हम देखिए जो हमने बात की थी कि न्यूमरस पोर प्रेजेंट है, उनको क्या बोल रहे हैं, ऑस्टिया। और ऑस्टिया किस में ओपन हो रहे हैं स्टूडेंट, ऑस्टिया ओपन्स इनटू लार्ज कैविटी। अगर डायरेक्टली देखें जैसे कि साइकन में अलग तरीका कैनाल सिस्टम रहेगा, या डिफरेंट एग्जाम्पल एनिमल्स में थोड़ा सा कैनाल सिस्टम अलग अलग टाइप के होते हैं। और ये जो मेन कैविटी है जो कि इस तरह की दिखाई दी थी जैसे वाटर बाहर निकल रहा है, इसको बोलेंगे स्पोंजोसील कैविटी। और इस तरह से कैनाल सिस्टम प्रेजेंट है जो कि वाटर के फ्लो को मेंटेन कर रहा है और बॉडी को ट्रांसपोर्ट और फूड का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। यहाँ पे वापस हमें दिखाई दे रहा है कि बॉडी वॉल किस तरीके से इन फोल्डिंग हुई हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये ऑस्टिया को रिप्रेजेंट किया गया है, ऊपर ऑस्कुलम है। ये हमें पर्टिकुलर एक कोइनोसाइट सेल्स दिखाई गई है। कोइनोसाइट सेल का क्या कैरेक्टरिस्टिक है स्टूडेंट, यहाँ पे फ्लैजेला प्रेजेंट है, जो कि हमें यहाँ पे फ्लैजेला दिखाई दे रही है, और यहाँ पे न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। ये कोइनोसाइट सेल्स है स्टूडेंट, ये मेनली डाइजेशन में हेल्पफुल है। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक सेल्स प्रेजेंट है कोइनोसाइट, जो अभी हमने डायग्राम में देखा। और ये बॉडी की इनर लाइनिंग बना रही है बॉडी वॉल की, और फीडिंग में भी हेल्पफुल है। अब एंडोस्केलेटन की हम बात करते हैं तो एंडोस्केलेटन मेडअप आई या तो कैल्केरियस स्पीक्यूल्स का बना होगा, या सिलिका के स्पीक्यूल्स का बना होगा, या फिर स्पॉन्जिन फाइबर का बना हुआ, यहाँ पे स्पॉन्जिन फाइबर या फिर कोलेजन फाइबर इसका बना हुआ एंडोस्केलेटन प्रेजेंट है। स्पॉन्जिन फाइबर इज मेड अप बाय दी कोलेजन। अब ये देख सकते हैं कि स्पीक्यूल्स एक नीडल लाइक स्ट्रक्चर है स्टूडेंट। आप यहाँ पे डिफरेंट टाइप के स्पीक्यूल्स देख सकते हैं। मोनो एक्सॉन, ये वाले मोनो एक्सॉन है, ट्राई एक्सॉन, और इसको ट्राई एक्टिनेट भी कहते हैं, और ये टेट्रा एक्सॉन है। ट्राई एक्सॉन में स्टूडेंट हेक्सा एक्टिनेट यानी कि 6 रेज इस तरह से निकलती हुई रेज प्रेजेंट, 6 रेज भी प्रेजेंट हो सकती हैं। और मोनो एक्सॉन में बाई एक्टिनेट यानी कि 2 रेज प्रेजेंट हो सकती है स्टूडेंट। टेट्रा एक्सॉन जो आपको दिखाई दे रहा है 4 रेज प्रेजेंट है, और पॉली एक्सॉन मोर देन 4 रेज। ये डिफरेंट टाइप के स्पीक्यूल्स आपको दिखाए गए। अभी हमने बात की थी स्पॉन्जिन फाइबर, एंडोस्केलेटन स्पॉन्जिन फाइबर का भी हो सकता है। यहाँ पे ये स्लाइड्स प्रिपरेशन है जो कि हमें लैब में स्पॉन्जिन फाइबर की स्लाइड प्रिपेयर करने को दी जाती है। तो ये प्रिपरेशन ऑफ दी स्पॉन्जिन फाइबर है। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट इसका रहता है कोलेजन फाइबर, जो कि मेनली इसको इलास्टिसिटी देता है स्टूडेंट। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप की सेल्स दिखाई गई है जो कि पोरिफेरा में किस तरह की, जैसे कि अगर फूड को स्टोरेज फूड मटेरियल को अगर पार्टिकल को करती है तो ये थीजोसाइट सेल्स है स्टूडेंट। और अलग अलग तरीके की सेल्स यहाँ पे पोरोसाइट यानी कि पोर्स के चारों ओर जो सेल्स है वो पोरोसाइट है। ये अलग अलग डिफरेंट टाइप की सेल्स यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई हैं। ये आपको दिख रही है कि फ्लैजेला वाली है यानी कि कोइनोसाइट सेल्स हो गई, यानी कि सेलुलर एलिमेंट्स ऑफ दी साइकन, या फिर जो भी हम पोरिफेरा की बात कर रहे हैं उसके सेलुलर एलिमेंट को यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है स्टूडेंट। अब यहाँ पे हम डाइजेशन का देख सकते हैं कि कोइनोसाइट सेल किस तरह से डाइजेशन में हेल्पफुल है। देखिए फूड एनगल्फ किया जा रहा है कोइनोसाइट सेल्स के थ्रू, फेगोसाइटोसिस वाला प्रोसेस हो रहा है। ये अंदर ले रही है, फिर इसका रोटेशन कर रही है, और इंट्रासेलुलर डाइजेशन प्रेजेंट है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट कि पोरिफेरा में इंट्रासेलुलर डाइजेशन प्रेजेंट होता है, यानी कि सेल्स के अंदर डाइजेशन हो रहा है। और सेल्स के अंदर डाइजेशन कौन सी सेल्स के अंदर हो रहा है, कोइनोसाइट सेल्स के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा स्टूडेंट। अब एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन अकर्स बाय द जनरल बॉडी सरफेस,
और प्रोसेस कौन सा है, डिफ्यूज़न। यहाँ पे पोरीफेरा में डिफ्यूज़न प्रोसेस और जो जनरल बॉडी सरफेस है वही एक्सक्रेशन और रेस्पिरेशन यानी O2 और CO2 के एक्सचेंज में हेल्पफुल है। दे आर फिल्टर फीडिंग। आपको ये ध्यान रखना है स्टूडेंट कि पोरीफेरा में फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म पाया जाता है, यानी कि माइक्रो पार्टिकल्स एक तरह से फिल्टर होकर बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। और ये फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म और किस में प्रेजेंट होता है, मोलास्का में। आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी सिमिलरिटीज़ कौन कौन से फाइलम में प्रेजेंट हो सकती है। और डाइजेशन की जो बात की थी डायग्राम से, वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन था और कौन सी सेल्स के अंदर है, कोइनोसाइट सेल्स के अंदर। और स्पंजेस आर दी हर्मोफ्रोडाइट। हर्मोफ्रोडाइट यानी कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही स्पंज में एक ही एनिमल में प्रेजेंट होंगे, उसको हर्मोफ्रोडाइट कहेंगे। और रिप्रोडक्शन ई सेक्सुअल मेथड के थ्रू भी होता है और सेक्सुअल मेथड के थ्रू भी रिप्रोडक्शन होता है। ई सेक्सुअल बाय द बर्ड्स और जेम्यूज। अब आपको ये ध्यान रखना है स्टूडेंट कि ये जेम्यूज, देखिए ये जेम्यूज क्या है, जेम्यूज की भी स्लाइड प्रिपेयर की जाती है लैब में। ये आपको जेम्यूज दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन होता है मोड ऑफ द ई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट इज फंक्शन ऑफ द जेम्यूज, या जेम्यूज की क्यों स्टडी की जाती है, क्योंकि ये ई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है। जेम्यूज आर कंसर्न विद द ई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया। और लार्वा कौन सा होता है इसका, पेरेनकाइमुला या एम्फीब्लास्टुला लार्वा। आपको सब फाइलम में अलग अलग लार्वा के नेम आपको लर्न करने हैं, ध्यान रखना है। अब पेरेनकाइमुला और एम्फीब्लास्टुला, तो देखिए इसको एम्फीब्लास्टुला क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें दो तरह की सेल प्रेजेंट है। एक ये माइक्रोमियर्स है, मेगामियर्स है। माइक्रोमियर से कोइनोसाइट बनेगी और मेगामियर से पिनेकोडर्म की लेयर बनेगी, यानी 2 टाइप की सेल प्रेजेंट है, इसलिए इसको एम्फीब्लास्टुला लार्वा भी कहा जा रहा है। ये देखिए क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है, एक सिंपल फॉर्म दिखाया गया है एस्कॉन टाइप का, देखिए जिसमें से वाटर अंदर आ रहा है ऑस्टिया के थ्रू और ऑस्कुलम के थ्रू वाटर बाहर जा रहा है। यहाँ पे भी ये ल्यूकोसोलोनिया को रिप्रेजेंट किया गया है, किस तरह से ऑस्टिया के थ्रू वाटर अंदर आ रहा है और ऑस्कुलम के थ्रू वाटर बाहर जा रहा है। अब हम बात कर रहे हैं फाइलम पोरीफेरा की क्लासिफिकेशन की। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास 3 क्लासेस है, कैलकेरिया, हेक्सैक्टिनेलिडा और डेमोस्पोंजिया। देखिए इसका क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड है, डिफरेंट टाइप का जो एंडोस्केलेटन प्रेजेंट है उसी के ऊपर ये क्लासिफिकेशन हमारा फाइलम पोरीफेरा का बेस्ड है। देखिए बेस्ड ऑन दी डिफरेंट टाइप ऑफ दी एंडोस्केलेटन। सबसे पहले हम कैलकेरिया की बात कर रहे हैं, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट के बने स्पीक्यूज प्रेजेंट है, इसी बेस पे इसका नाम कैलकेरिया रखा गया है। दे आर एक्सक्लूसिवली मेराइन, इसमें कोई भी एग्जाम्पल नहीं होगा स्टूडेंट आपके पास जो कि फ्रेश वाटर वाला हो। और कैनाल सिस्टम एस्कोनोइड टाइप का या एस्कोन टाइप का होगा, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे सिंपल जो होता है एस्कोन टाइप का, ये ल्यूकोसोलोनियम एग्जाम्पल में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे स्पॉन्जोसिल बहुत डायरेक्ट होती है, डायरेक्ट वाटर एंट्री करता है और वाटर एग्जिट कर जाता है। और साइकोन वाला जो सिस्टम होता है साइकोनोइड टाइप का, ये साइकोन में प्रेजेंट होता है। इसमें बॉडी की इनफोल्डिंग होती है, जो कि हमने इस डायग्राम से समझा था कि किस तरह से ऑस्टिया के थ्रू वाटर अंदर आ रहा है, फिर उसके बाद इन करंट कैनाल में जा रहा है, आफ्टर दैट रेडियल कैनाल में, और उसके बाद स्पंजोसील आ रही है स्टूडेंट। यानी कि ये वाला कौन सा हो गया, साइकोनोइड टाइप का वाटर कैनाल सिस्टम। और सबसे कॉम्प्लेक्स जो होता है वो ल्यूकोन टाइप का होता है। ये कौन सा है, स्पॉन्जिला में प्रेजेंट है स्टूडेंट। और इसमें फ्लैजेलेटेड चैम्बर्स अलग से बनते हैं, बॉडी की बहुत ज़्यादा इनफोल्डिंग हो जाती है। ये किस में प्रेजेंट है स्टूडेंट, स्पॉन्जिला में। अब इसके जो एनिमल्स हैं जो हम बात कर रहे थे कैलकेरिया की, इसके एग्जाम्पल ल्यूकोसोलिनिया, साइकन, प्रेंशिया, ये कॉमन एग्जाम्पल हमेशा ध्यान रखना है, चाहे लैब में स्टडी हो या फिर आपसे अगर अलग से क्वेश्चन पूछा जाए, कॉमन एग्जाम्पल हमेशा हमसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन के फॉर्म में। ये देखिए साइकॉन दिखाई दे रहा है, साइकॉन का क्या स्टेटमेंट दिया था, कॉलोनियल है, तो आपको कॉलोनी के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, यानी एक से ज़्यादा इंडिविजुअल साथ में दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए साइकन, यहाँ पे ल्यूकोसोलोनिया दिखाई दे रहा है, ये भी किस तरह से कॉलोनी के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं हेक्स एक्टेनिलिडा। हेक्सा का मतलब है 6, एक्टेना का मतलब 6 रेज वाले, यानी 6 रेज वाले जो ट्राईऑक्सान टाइप के स्पीक्यूज थे वो यहाँ पे प्रेजेंट है। और ये स्पीक्यूज किसके बने हुए हैं, सिलिका के बने हुए हैं।
बॉडी शेप अर्न टाइप है या कप शेप्ड है या वॉस लाइक फूलदान टाइप का है। अब इसको कॉमनली क्या बोलते हैं, ग्लास स्पंज भी बोलते हैं। अब इसके कॉमन एग्जांपल जो हमें देखने, देखिए हाइलोनिमा और यू प्लेक्टेला। यू प्लेक्टेला का कॉमन नेम क्या है स्टूडेंट, वीनस फ्लावर ऑफ द बास्केट। इसको वेडिंग गिफ्ट के फॉर्म में भी दिया जाता है, जापान में इसको वेडिंग गिफ्ट के फॉर्म में दिया जाता है, क्योंकि स्टूडेंट यदि दो शिम्प साथ में एंटर करते हैं तो लाइफ लॉन्ग साथ में रहते हैं मेल फीमेल, तो इसका आइडेंटिफिकेशन माना जाता है, इसी बेस पे इसको वेडिंग गिफ्ट के फॉर्म में दिया जाता है। अब डेमोस्पोंजिया में क्या, एंडोस्केलेटन इज मेड अप बाय द स्पोंजिन फाइबर, या तो स्पोंजिन फाइबर का होगा या फिर कॉम्बिनेशन होगा, इसमें सिलिका का स्पोंजिन फाइबर के साथ कॉम्बिनेशन है, और ये मोस्टली मेराइन है। लेकिन यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें कुछ एग्जाम्पल है स्पॉन्जिलिडी के, जैसे स्पॉन्जिला वो फ्रेश वाटर फॉर्म भी है, तो आपको ये जो एग्जाम्पल है स्पॉन्जिला का, ये ध्यान रखना है, स्पॉन्जिला इज़ दी फ्रेश वाटर फॉर्म। और कैनाल सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड है, रेगोन टाइप का है, और इसमें आप देख सकते हैं कि अपने पास जो एग्जाम्पल है स्पॉन्जिला, यू स्पॉन्जिया यानी कि बाथ स्पंज, ये आपको ध्यान रखना है कि यू स्पॉन्जिया बाथ स्पंज। कॉमन नेम हमेशा आपको ध्यान रखना है स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, और इसमें जो स्पीक्यूज है मोनो एक्सोन या टेट्रा एक्सोन है, परंतु कभी भी ट्राई एक्सोन टाइप के नहीं होंगे। ये स्पॉन्जिया दिखाएगा स्टूडेंट, बाथ स्पंज, और ये हमारे पास है स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। यानी कि आपको कोई भी फाइलम लर्न करना है तो जो इसकी स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स है उनको हमेशा ध्यान रखना है, उनके कॉमन नेम लिखना है, और अलग से एक टेबल बना लेनी है जूलॉजिकल नेम और कॉमन नेम की। होपफुली स्टूडेंट वीडियो पसंद आया होगा, आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।